स्वयं में समाधान के एक और नए एपिसोड में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज इनसाइडर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कार्य को बीच में न छोड़ें। दोस्तों, बहुत ज़्यादा संख्या में काम करने की बजाय कामों की संख्या भले ही कितनी ही कम हो, लेकिन जिस काम को शुरू कर दें उसको बीच में ना छोड़ें। इसके परिणाम ज़्यादा बेहतर होंगे। कभी कभी हम काम की शुरुआत को ही काम का अंत मान लेते हैं। कभी कभी तो लगभग समाप्त होने की स्थिति में ही होता है कि उससे पहले ही उस काम को छोड़ देते हैं। इससे मेहनत तो होती रहती है, परंतु परिणाम कुछ नहीं आते। चलिए हम इसे एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाते हैं। बहुत सारे पेड़ लगाए, लेकिन पानी किसी को नहीं दिया, सारे के सारे पेड़ सूख जाएंगे। अब की बार फिर लगाए, अब की बार पानी भी दिया, लेकिन एक दो बार देकर छोड़ दिया, फिर पौधे सूख गए। तो उसे अपने गलती का ज्ञान हुआ। अब की बार फिर पौधे लगाए, पानी भी काफ़ी समय तक दिया, वे पौधे पेड़ बनने लगे। उसने सोचा अब तो ये चल ही जाएंगे, अब पानी देने की ज़रूरत नहीं है। वे पौधे फिर सूख गए। शायद एक दो बार और पानी दे देता तो वे मजबूत पेड़ बन जाते। थोड़ा सा काम ही बाकी था। तीनों बार मिलाकर बहुत सारी मेहनत हुई, लेकिन परिणाम शून्य ही रहा। इसके बजाय वह एक ही पौधा लगाता और उसकी ठीक से देखरेख करता। उस समय तक पानी देता रहता जब तक कि पेड़ मजबूत बनकर फल नहीं देने लग जाए। तो मेहनत भी कम होती और परिणाम भी ज़्यादा मिलते। एक डिस्ट्रीब्यूटर या डाउनलाइन बहुत सारे लोगों से नेटवर्क मार्केटिंग की चर्चा करते रहता है, अपने प्लान की चर्चा करते रहता है। बहुत से लोग को प्लान भी दिखाता है, यहाँ तक कि उनमें से कुछ को सेमिनार में भी ले जाया जाता है। लेकिन बाद में उसको यह ध्यान नहीं रहता है कि किससे क्या बात हुई थी, किसने कब इस बारे में पुनः मिलने के लिए हाँ की थी, किसने ज्वाइनिंग के लिए हाँ भर दी थी। समय पर उनको फॉलोअप नहीं कर पाता है और नए व्यक्ति से मिलते रहता है, लेकिन जिनसे पहले मिला था उनका ज्वाइनिंग होने तक फॉलोअप करने का ध्यान नहीं रखता है। इसके बजाय वह जिसको भी एक बार प्लान दिखा देता है और उसकी थोड़ी सी सहमति प्राप्त कर लेता है, उसका नाम अपनी क्वालिटी टीम बुक में हो, और जब तक फॉलोअप रखें जब तक कि वह ज्वाइनिंग नहीं कर ले। तो भले ही वह कम लोगों को प्लान दिखाए तो भी उसके परिणाम पहले से ज़्यादा होंगे। ध्यान रखें, ज्वाइनिंग करवाने से भी काम खत्म नहीं हो जाता है, यहाँ से तो असली काम शुरू होता है। जैसे एक पौधा लगाने से काम खत्म नहीं होता है, पौधा लगाने के बाद उसको खाद पानी देना व उसका समय समय पर ध्यान रखना होता है ना, जब तक कि वह वृक्ष बनकर फल नहीं देने लग जाए तब तक उसे देखरेख की जरूरत पड़ती है। तो फल आने के बाद भी उसकी समय समय पर देखरेख करना जरूरी होता है। उसी प्रकार एक डिस्ट्रीब्यूटर या डाउनलाइन के भीतर विशाल कार्य की संभावना छिपी होती है। उसको हर दृष्टिकोण से अधिक तैयार करना चाहिए कि वह विशाल परिणाम देने वाले बहुत मज़ेदार डिस्ट्रीब्यूटर या डाउनलाइन के रूप में विकसित हो सके। जिस प्रकार पौधे को एक सीमित अंतराल के बाद पानी की आवश्यकता होती है, नहीं तो वह सूख जाता है, उसी प्रकार इंसान को सीमित अंतराल के बाद याद दिलाने की आवश्यकता होती है, नहीं तो किसी भी अच्छी से अच्छी बात को भूल जाता है। इसलिए आपका कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या डाउनलाइन अपने लक्ष्य को भूल जाए या उसकी ऊर्जा कम होने लग जाए तो सबसे पहले उससे संपर्क कीजिए, जानिए क्यों ऐसा हो रहा है, उसकी ऊर्जा को लगातार बढ़ाते रहिए। जिस प्रकार पौधे को अच्छा वृक्ष बनाने के लिए समय समय पर खाद पानी देना होता है, उसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूटर या डाउनलाइन को भी हर तरह की जानकारियाँ देनी होती है, जिनको सफल होने का तरीका सिखाना होता है। उनके लक्ष्य के प्रति उनके विश्वास को जिंदा रखना होता है, उनको स्वयं जिम्मेदार और जागरूक बनाना होता है। एक व्यक्ति को प्लान दिखाने से लेकर ज्वाइनिंग करवाना व उसको सफल व जिम्मेदार डिस्ट्रीब्यूटर या डाउनलाइन बनाने तक का पूरा ध्यान देना होता है।
तब जाकर कुछ कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति के साथ शुरू किया हुआ काम पूरा हुआ। और यदि ऐसे काम करने लग जाए तो सफलता को कोई रोक नहीं सकता। अगर आप बीच में ही काम छोड़ देते हैं तो वह काम नहीं करने के बराबर है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता। यह एक उदाहरण है, लेकिन काम कोई भी हो, उस काम का उद्देश्य क्या है वह पूरा नहीं होता है, तब तक यह समझ लेना चाहिए कि काम पूरा नहीं हुआ है। एक ट्रेनिंग मीटिंग में गए, वहाँ बहुत अच्छी बातें सुनी, बड़ी तारीफ उनकी आपने की, उनको अपनाने का वादा भी किया, लेकिन समय निकलता गया और आप भूलते गए। कुछ समय बाद आपका रवैया वही होता है जो पहले था। तो क्या उस ट्रेनिंग लेने का कार्य पूरा हुआ? नहीं। उसकी बातों को नोट करते, घर पर आकर उन पर और अच्छी तरह विचार करके उनको ठीक से नोट करते और उन सारी बातों को अपनी कार्य व्यवहार में लाते। समय समय पर उन नोट की हुई बातों को पढ़ते और जो बात पूरी तरह लागू नहीं हो पाई उसको लागू करने की तैयारी करते, तब जाकर के उस ट्रेनिंग लेने का कार्य को पूर्ण कहते। जब भी आप किसी कार्य को करने का निश्चय करते हैं तो उसको पूरा करने की तैयारी करो और उसे पूरा होने से पहले बीच में छोड़ो नहीं। आपका छोटे से छोटा कार्य भी बहुत बड़ा अंजाम देगा। दूसरे बीच में छोड़ देते हैं, इससे आपको लेना देना नहीं है कि किसने छोड़ा और किसने किया। आपका काम है एक मजबूत नींव रखना, टाइम टाइम पे बातों को याद कराना। अब अपना निश्चय करो कि दूसरों की कमियों को अपनी कमियां मत बनाओ। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।